हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लैक्चर स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकैडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th की एक्सरसाइज 4.4 ਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, जिन्हें ਵਿੱਚ बेसिक पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ये लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमने सम जो है वो पहले कर लिए हैं। यहाँ पर भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने कर उसकी नेचर को फाइंड आउट करके ये पता लगाना है उसकी जो नेचर है वो किस टाइप की है, वो रियल है, डिफरेंट है या फिर इक्वल है। तो पहले ही हमने शर्तों के लिए बातचीत कर रखी है। b² - 4ac की वैल्यू अगर बड़ी आती है 0 से तो हमें मालूम है कि जो रूट मतलब मूल पंजाबी वालों के लिए वो जो है वो डिफरेंट आएंगे और रियल आएंगे, मतलब वास्तविक आएंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, मतलब माइनस में जाती है, -21 -31 -42 कुछ भी माइनस में, तो वो जो उसके रूट्स होंगे, रूट जो है वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, ये हम कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। तो उसके बाद b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो जो उसके रूट्स होंगे मतलब मूल जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब x की रूट से मतलब x की जो वैल्यू आएगी लास्ट पे जाकर, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा आता है तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी और रियल आएगी। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो x की जो हमने वैल्यू लानी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, वो जो है रियल नहीं आने वाली। अगर वो इक्वल आ जाती है 0 के तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ आएगी उसे वो रियल है और इक्वल है। यहाँ पर रूट से मतलब उस पॉइंट से लिया गया है। तो बढ़ते हैं सम नंबर फर्स्ट के ऊपर। बोल रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कौन सी नेचर के रूट है फाइंड आउट कीजिए। इफ़ रियल, अगर रियल होते हैं रूट्स, एग्जिस्ट फाइंड दैम, अगर वो रियल को एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें आल्सो फाइंड आउट कीजिए कि वो रूट्स क्या है। तो पंजाबी वालों को इसके साथ बोल रहा है मूलों की प्रकृति का पता लगाना है, जेकर वो वास्तविक ने तो उन्होंने भी पता लाना है कि वो किहड़े ने। तो एक्सरसाइज दे फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम डिटो काम वही करना है। यहाँ पर अपने को a क्या है वो है 2 है, ओके, b क्या है हमारे पास -3 है और c हमारे पास क्या है 5 है। रूट का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac करते हैं। तो वैल्यू को फिल कीजिए, b² ये -3 का स्केयर, ओके, उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई a के साथ 2 और मल्टीप्लाई c के साथ 5। सॉल्व कीजिए। -3 स्केयर, इसका मतलब क्या होता है, -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाने का है, मल्टीप्लाई किया 3 को 3 के साथ, ये बन जाएगा 9, ओके, तो ये बन गया 9। -4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो बना 40, ओके, 40 आ गया। तो यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, 3 को -3 की स्केयर मतलब -3 को मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस कट हो गया तो ये बन गया 9, -4 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई 5 के साथ तो ये बन गया 40। सो 9 - 40 कितना होता है 31। क्योंकि छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं तो आंसर कौन सा आएगा, माइनस का 31। मतलब b² - 4ac की जो वैल्यू है आपकी क्या आई, -31 आई है। तो हमने ऊपर ही किया है कि अगर ये क्या है, ये 0 से छोटा है तो मतलब 0 से छोटा है। यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट, ये जिधर को खुला होता है उधर बड़ा होता है। तो ये हमने यही बोला कि -31 छोटा है 0 से। तो हमने ऊपर ही बात की है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उसके जो रूट्स है वो क्या है, नो रियल रूट। तो हमें वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि रूट कौन से है, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला गया है कि आपको रूट क्या है वो तभी फाइंड आउट करने अगर रियल आते हैं। तो यहाँ पर तो रियल आए नहीं, तो यहाँ पर हमने सीधे लिख देना है नो रियल रूट्स। तो ऐसे सम हमारा फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट के सेकंड सम में भी बिल्कुल डिट्टो वही काम करना है जो पहले में किया है।
ए क्या है यहाँ पर 3 है, बी क्या है माइनस का 4√3 है, सी हमारे पास 4 है। सो बी स्केयर माइनस 4AC को निकालेंगे, वैल्यू को फिल करें। बी स्केयर ये मतलब माइनस का 4 का स्केयर अलग इंटू √3 का स्केयर जो है वो अलग है। ओके, उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई ए के साथ 3 को मल्टीप्लाई सी के साथ 4। तो ऐसे सॉल्व कीजिए। -4 की स्केयर मतलब -4 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16। ओके, इनटू मल्टीप्लाई, ये हमें मालूम है कि जो रूट है वो स्केयर से कट जाएगा, तो ये कट गया मतलब 3 ऐसे कैसे माइनस, इसको सॉल्व कीजिए। 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये बन गया 48। तो 16 मल्टीप्लाई 3 ये भी कितना होता है 48, और 48 माइनस 48 क्या आ गया 0। सो बी स्केयर माइनस 4AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास 0 आई। अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या है, पीछे जाकर देखिए। अब चलो मैं दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर बात की थी अगर बी स्केयर माइनस 4AC की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो वो जो रूट है वो रियल इक्वल रूट होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल रियल रूट्स, तो यही है। तो स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चन में बताया गया कि अगर रियल आते हैं तो आपको फाइंड आउट भी करना है, तो फाइंड आउट भी करते हैं। फाइंड आउट करने का काम आपको आता ही है, फॉर्मूला वही डिस्क्रिमिनेंट का -b पॉजिटिव नेगेटिव √b स्केयर माइनस 4AC/2a। तो यहाँ पर सभी वैल्यू फिल कीजिए तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। बी स्केयर मतलब ये एक माइनस, तो यहाँ पर है एक फॉर्मूले में तो प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस दोनों √b स्केयर माइनस 4AC की वैल्यू आपने निकाली है 0/2a। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू 4√3/6। तो ये कट हो गया 3 2 के टेबल पर कट हो रहे हैं। सो x की वैल्यू कितनी आई 2√3/3। तो ये फर्स्ट रूट है, इसके साथ साथ दूसरा रूट भी सेम ही है हमारा, क्योंकि हमने है ना 2 इक्वल रूट्स, तो ऐसे हमारा सम नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सम नंबर 3 को भी ऐसे करना है जैसे पहले 2 किया। सबसे पहले इनकी नेचर निकालते हैं कौन सी है। सो यहाँ पर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -6 है और c हमारे पास 3 है। सो b स्केयर माइनस 4AC क्या आ गया -6 का स्केयर -4 को मल्टीप्लाई a के साथ 2 को मल्टीप्लाई c के साथ 3। तो सॉल्व कीजिए। -6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस का 36 माइनस 4 × 2 8 8 × 3 24। सो माइनस किया 36 माइनस 24 ये बन गया 12, जो क्या है जो 0 से बड़ा है। तो जो 0 से बड़ा है उसकी हमने क्या निकाला है आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर। हमें मालूम है कि जो 0 से बड़ा है उसका जो नेचर है वो क्या है डिफरेंट रियल रूट है, डिफरेंट रियल रूट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको लिखना भी है स्टूडेंट साथ में, डिफरेंट रियल रूट्स। तो रियल आने की वजह से हमें आपको ये भी बताना है कि वो रियल कौन से है, वो भी आपको बताना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव √b स्केयर माइनस 4AC/2a। तो वैल्यू को फिल कीजिए
एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पर एक है तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 6 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको के पास कितनी है ये 12 को यहाँ पर फिल करें बाय 2 को मल्टीप्लाई a के साथ तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास 2 है तो ये 4 बन गया। तो अब 12 का अंडर रूट निकालना है। 12 का अंडर रूट वैसे तो होता नहीं है बट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालने इधर देखो, हम 12 के फैक्टर बना लेंगे। 12 के फैक्टर मालूम है कि 2 के टेबल पर 6 पर आता है, 2 के टेबल पर 3 पर आता है, 3 अपने टेबल पर 1 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, ये बन गया। अब आपको पेयर बनाने हैं, इसका एक पेयर बनाना है मतलब वो बाहर निकाल देना है, 2 बाहर निकाल दिया। अब इसके साथ कोई पेयर नहीं बनना, मतलब इस 3 और नहीं है, अगर 3 एक और होता तो पेयर बन जाता, तो इसको हम अंडर रूट में ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे हम 12 का अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना है 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस दोनों 2 अंडर रूट 3 बाय 4 हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से सेम निकालना है। तो दोनों के पास 2 है, क्योंकि ये 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो ये भी 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 को कॉमन निकाल लेना है आपको। सो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पर रह गया 3, क्योंकि ये 6 जो है 2 के टेबल पर 3 पर आता है, 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, यहाँ से 2 आपने निकाल लिया था कॉमन, तो क्या बचा अंडर रूट 3 बाय 4, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार आपको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो ये आपने वो रियल रूट भी निकाल लिए, तो ऐसे सम हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ।